Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Adil Anjam and you are watching ELI Academy's YouTube channel. Today we are going to start the next one book, Prologue to the Canterbury Tale by Geoffrey Chaucer, and this is from first बुक या फर्स्ट जो उसे क्या कहते हैं आप सॉरी क्लासिकल पोइट्री का फर्स्ट पेपर है, उसकी ये सेकंड बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं नॉर्मली पहले जॉर्डन पढ़ाता हूँ, फिर इसको पढ़ाता हूँ चौसर को, फिर उसके बाद मतलब इस तरह से ऑनवर्ड दूसरे जो पोइट्स हैं। अच्छा जी, इस पोइट को, ये चूँकि 14th सेंचुरी का पोइट है, आपने किसी भी पीस ऑफ आर्ट को समझने के लिए बेटा दैट्स वेरी नेसेसरी कि आप उस एज में जाके ज़रूर पढ़ें कि वो एज कौन सी, और उस पोइट्स की बायोग्राफिक वगैरह ज़रूर पढ़ लिया करें। बायोग्राफी आपको आती होगी तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं चीज़ों को कि उसने किस तरह से बयान की हुई हैं। दूसरी बात, इसके मुख्तलिफ करैक्टर हैं, 23 करैक्टर्स आई थिंक इसमें दिए हुए हैं। हम उसमें से इंपॉर्टेंट करैक्टर पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। ये कोई मुश्किल नहीं है। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु बिलीव कि ये मुश्किल है, ऐसी बात नहीं है बेटा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको आइडिया हो जाएगा ये कितनी को मुश्किल है, चूँकि लाइन बाय लाइन मैं जो है ना इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट वन लेक्चर एंड द नेम ऑफ द करैक्टर इज द नाइट। जो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इसका क्या नाम है? द नाइट। आए जी, बुक पे अपने पास सामने रखिएगा और उसके हिसाब से मैं आपको मॉडर्न इंग्लिश पढ़ के उसके हिसाब से एक्सप्लेन करता जाता हूँ। आप इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए गूगल किया कर लें, डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट सोर्सेज से आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूर पढ़ा करें। रीडिंग बेटा अगर आप कर लेंगे तो आपको कोई भी करैक्टर इसमें टफ नहीं लगेगा। देखें जी, द नाइट वाज अ वर्दी मैन। कहता है जी हमारे पास एक नाइट है, किस में? प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल के अंदर जॉफ्री चौसर ने डिफरेंट करैक्टर्स को लेके तो लिखा हुआ है। तो हर पोइम इसकी समझ लीजिए, जो पोइम है ना, करैक्टर्स है बेसिकली, करैक्टर्स की डिटेल है। आप समझे कि हर करैक्टर एक पोइम है, ठीक है? उस हिसाब से आपको इस तरह से आपके सामने ये चौसर लेके आएगा। इसका एक क्वेश्चन भी आता है कि रियलिज्म ऑफ चौसर या चौसर एज ए रियलिस्ट, बहुत फेमस है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हम ये चीज़ देखें कि आप एक करैक्टर को एक पोइम समझें और उसको देखें, और चौसर का कमाल क्या, आपको कंप्लीट करैक्टर की जो है ना वो पिक्चर दे देगा कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये करैक्टर किस तरह का, ठीक है? इसने कुछ करैक्टर पॉजिटिव भी बयान किए हुए हैं और मेजॉरिटी ऑफ द करैक्टर जो है ना वो नेगेटिव है, और यही उसने जो मिरर है वो 14th सेंचुरी का हमें दिखाया कि वो किस तरह से वहाँ पे करप्शन थी। देखें जी, द नाइट वाज विद अस was a worthy man who from the time when he first began to gallop his horse loved chivalry। वो कहता है जी हमारे पास एक नाइट है जो जब वो स्टार्ट होता है, अपना जर्नी को स्टार्ट करता है, तो वो घोड़े को गैलप होता है, तेज़ दौड़ाना, तेज़। लव्ड शिवलरी, वो शिवलरी कहते हैं, ये मिडीवल एज में जो घोड़सवार थे बहुत ज़्यादा थे। इसके तकरीबन सारे ही करैक्टर्स में आपको मिलेगा, ठीक है, कि सारे कोई मतलब जो है ना वो राइडिंग कर रहे हैं इधर उधर। अच्छा, रिलीजियस करैक्टर को भी कहते हैं, मतलब शिवलरी कहते हैं बहादुरी को बेसिकली, उस दौर में जो वो सिपा सलार थे। तो नाइट का मतलब भी वही है। आगे देखें, ट्रूथ, ऑनर, फ्रीडम एंड कोर्टेसी, बड़ा अच्छा है जनाब। वेरी कॉम्पिटेंट वाज ही इन हिज फ्यूडल लॉर्ड्स कैंपेन, फ्यूडल लॉर्ड्स की कैंपेन में इसको कॉम्पिटेंट समझा जाता है। नो अदर राइडर कुड फॉलो हिम इन स्टॉर्म्स और रेन, कोई उसको जनाब फॉलो नहीं कर सकता, तूफान में हो या बारिश हो या कुछ भी हो, तो ये जैसी राइडिंग करता है कोई इस तरह की राइडिंग नहीं कर सकता। आगे देखें जी, ही फॉट एज वेल इन क्रिश्चियन एज इन एनी अदर टेरिटरी, क्रिश्चियन फेथ के लिए भी जनाब किसी टेरिटरी में इसने वो जंगें लड़ी हुई हैं। ही वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर फॉर हिज टिपिकल शिवलरी, अपनी एक प्रॉपर टिपिकल जो उसकी बहादुरी थी उसके लिए ये फेमस था। ही वॉज सीन एट ये अलेक्जेंड्रा है, अलेक्जेंड्रा ये इजिप्ट का सिटी है, वहाँ भी कहता है इसे देखा गया। व्हेन इट वाज वन, उधर भी इसने जाके जनाब कोई बैटल जीती। ऑफन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ही हैड बिगन पर्टिकुलरली व्हेन नेशंस गैदर्ड इन प्रूशिया, तो वो भी सिटी का नाम है। ही लेड मिलिट्री एक्सपेडिशंस, एक्सपेडिशंस कहते हैं कोई अगर आप समझ लें कि ऐसा जर्नी, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो है, मतलब जो जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, ठीक है, अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर समथिंग, किसी रिसर्च के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसे एक्सपेडिशंस कहते हैं। जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर चाहें तो कुछ लोग करते हैं।
आगे देखिए इसने क्या किया हुआ है, मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए हुए हैं इन लिथुआनिया एंड रशिया, ठीक है जी, कंट्रीज के नाम है। नो क्रिश्चियन नाइट कुड सरपास, सरपास मतलब एक्सीड कर जाना, इससे अच्छा होना, यानी कि इससे आगे कोई नहीं गुजर सकता। हिज गैलेंट्री, गैलेंट्री क्या है जी, वो बहादुरी लगा लें, मतलब लड़ने का जो हौसला है, तो वो कहता है इसके अंदर जितना है किसी और जो है ना नाइट में नहीं हो सकता। आगे देखें जी, एट दिस सेज, सेज क्या है जी, मिलिट्री ऑपरेशन जो होता है, फॉर एग्जांपल कोई किसी जगह पे अल्लाह ना करे कोई डाकू वगैरह हो, तो वो जो उसे जो ना जो मिलिट्री वाले जो हैं उसे घेरा डाल लें, उस अपने अंडर लेने, तो उसे कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशन जो है। अच्छा जी, वो कहता है जी ग्रेनाडा स्पेनिश सिटी है, ऑफ ग्रेनाडा नियर गिब्राल्टा, ये भी स्पेनिश सिटी आवाज़ ही, उधर भी इसने कोई इस तरह के ऑपरेशंस किए हुए हैं। ही प्राइवेटियर मीन निजी जॉब जो है, खुद भी ऐसे कोई काम करना। एट अल्जेसिरस, अल्जेसिरस क्या है, अगेन सिटी का नाम, एंड मोरक्कोज बेलमेरिन अगेन सिटी का नाम। एट आर्मेनियन आयश एंड तुर्किश स्टाइल वाज ही सीन व्हेन दे वर वन एंड ऑन द मेडिटेरियन सी, ये जितने भी मैंने नाम लिया बेटा ये सिटीज़ के नेम है। आगे देखिए, वेर इन मैनी नोबल क्रूसेड्स, क्रूसेड्स क्या होता है, अगेन वो मिलिट्री ऑपरेशंस के जो डिफरेंट सीरीज होती हैं वो इसने क्यों है। ही चांस टू बी ऑफ फैटल बैटल्स ही फॉट एज मनी एज 15, कहता है इसने कई बेशुमार बैटल जो है ना फैटल बैटल्स ज़रा मोहलक जैसे बड़ी ख़तरनाक सी जंगें उसने लड़ी हुई हैं, तो कहता है 15 तकरीबन वो बता रहा है। अच्छा, ही फॉट फॉर क्रिश्चियन फेथ एट अल्जेरियन अगेन सिटी का नाम है। उसके बाद टिलेमसन सिटी का नाम। इन 1-to-1 कम्बैट्स, कम्बैट्स होता है अगेन बैटल बिटवीन मतलब डिफरेंट फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान जो लड़ाई होती है ना, जो मतलब जिसके पास साजो सामान हो प्रॉपर, इधर से भी उधर से, उसको कहते हैं। तो वो भी इसने ही थ्राइस किल्ड हिज फो, इसने 3 दफ़ा अपने दुश्मन को मार गिराया। यानी कि आपको इस सारे सिनेरियो में उसका नाम करेक्टर का क्या है, द नाइट, और नाइट का मतलब भी सिपा सलार है, के साथ है, KNIGHT, तो वो उसकी बहादुरी वगैरह आपको बता रहा है उसके किस्से। आगे देखें जी, दिस वेरी वर्सटाइल, वर्सटाइल क्या होता है, जो मतलब कह लें कि जिसे आप कहते हैं वर्सटाइल, बड़ा वर्दी कह लें आप इस हिसाब से। वर्सटाइल नाइट जो है वर्दी कह लें, या ऐसा बंदा जो अडॉप्ट कर लेता है, एबल टू अडॉप्ट, ये समझ लें एबल होता है इस। अच्छा, नाइट हैड बीन आल्सो, दिस वेरी वर्सटाइल नाइट हैड बीन आल्सो, ये बड़ा मतलब अच्छा है जनाब। हायर्ड सम टाइम बाय द मुस्लिम लॉर्ड ऑफ फ़लस्तीन के मुस्लिम लॉर्ड से भी ये जो है ना हायर्ड किया गया अगेंस्ट अनदर सेल्जुक फ्यूडल लॉर्ड इन तुर्की, और सेल्जुक कहते हैं मेंबर ऑफ तुर्किश, वो जो इस तरह के फाइटिंग जो ग्रुप्स होते हैं उनका मेंबर। अच्छा जी, ही ऑलवेज वन अ सोवरेन मेडल फॉर प्राइज, सोवरेन कहते हैं सुप्रीम को, मतलब प्राइज इसे मिलता है बहादुरी का। बेसिकली आपको पता है कुछ जो नाइट्स होते हैं वो बहुत बहादुर, तो उनकी वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, एंड ड्यू टू दैट वैल्यूज़ के कोई एक कंट्री उन्हें लेता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह मुख्तलिफ, तो वो अपनी बहादुरी के किस्से की वजह से बड़े फेमस होते हैं। आगे देखें जी, इन वॉर और पीस ही वॉज इक्वली इलस्ट्रियस एंड वाइस, इलस्ट्रियस होता है वेल नोन पर्सन जो होता है, इलस्ट्रियस एंड वेल नोन, और रिस्पेक्टेड पर्सन जो होता है, तो वाइस अक्लमंद, आपको पता है। आगे देखिए, इन हिज बिहेवियर ही वॉज एज मीक एज मेडन, मीक कहते हैं आप समझ लें कि शर्मीले को, मीक जो है जेंटल बंदा, सबमिसिव अप्रोच रखने वाला, तो ऐसे है जैसे कोई फीमेल होती है कौन, द नाइट, ठीक है, उसका करेक्टर देखिए। एज ही नेवर स्पोक एनी वल्गर वर्ड लाइक अ विलन, और इस तरह वो वल्गैरिटी के वर्ड्स नहीं यूज करता जैसे विलन्स होते हैं, इस तरह से। अच्छा, इन ऑल हिज लाइफ ही वाज पोलाइट विद एनी पर्सन हुसोएवर, सारी जिंदगी पोलाइट रहा है नाइट है, लेकिन उसका करेक्टर दिखा रहा है कि बड़ा लोगों के साथ बड़ा अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं। जब जंग में जाता है तो वो परहैप्स उसको अपना बिजनेस समझता है, तो उसको उस हिसाब से अपनी जो है ना वो रिस्पेक्ट और बहादुरी के जो है ना वहाँ पे वो जोहर दिखाता है, समझ ले। अच्छा, इन ऑल हिज लाइफ ही वाज पोलाइट विद एनी पर्सन हुसोएवर, दस ही वाज अ ट्रूली परफेक्ट एंड जेंटल नाइट फॉरएवर, तो वो परफेक्ट है, जेंटल है, हमेशा के लिए उसे समझा जाता है। लेट मी नाउ टेल यू हाउ ही वाज ड्रेस्ड एंड इक्विप्ड, हिज हॉर्स वाज नॉट गॉडली बट गुडली हार्नेस्ड, उसका कहते हैं
उसका जो घोड़ा है ना ये सिर्फ शो ही नहीं कर रहा, मतलब उसको लेके कि जनाब मैं घोड़ा चला लेता हूँ या घुड़सवारी मैं कर लेता हूँ या राइडिंग कर लेता हूँ। वो कहता है कि बड़े अच्छे तरीके से हार्नेस होता है, मतलब उसे कंट्रोल कर लेना बड़े अच्छे तरीके से और घोड़ासवारी कर लेना। अच्छा, मेड फर्स्टन वॉर ही हिज जपोन के का मुराद है कि वो जो है ना फर्स्ट वो कह रहा है कि वो जो क्लॉथ नहीं होता टाइट जिसे कहते हैं, हार्ड वेयरिंग जिसे कहते हैं, मुश्किल से जो पहना जाता है, तो वो उसको कह रहा है। आगे देखिए जी, कहता है स्मदर्ड क्या है, वो फूड कुकड जो होती है उसको कह रहा है। अंडर हिज हैबर्जन क्या है, स्लीवलेस कोट। अच्छा, फिर ही हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम हिज शिवलरियस वॉयज एंड नाउ ही वाज गोइंग ऑन दिस पिलग्रिमेज। अभी वो कह रहा है जी अपने वो समुद्री सफ़र से वापस आया और जो है ना अब वो जो पिलग्रिमेज कह लें, पिलग्रिमेज क्या होता है, कोई होली जो प्लेसेस होती है उनका विज़िट करना। तो अब ये समझ ले कि अगर वो क्रिश्चियन है तो वो चर्च वगैरह जा रहा है और उसकी इबादत कर रहे हैं। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द करैक्टर। आपने क्या करना बेटा, इसको लाइन बाय लाइन इसे पढ़ें, देखें, समझें। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।